दैनिक बाजार आउटलुक में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे साथ हमारे ट्रेडिंग रूम से जुड़ेंगी स्वाति, जो हमें हाल की घटनाक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देंगी। स्वाति। जापान के सबसे बड़े ब्रोकरेज और निवेशक बैंक नोमुरा होल्डिंग्स ने कहा कि वो 3 साल में प्रीटैक्स आय में 90% तक की बढ़ोतरी का लक्ष्य बना रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल और सलाहकार सेवाओं को मजबूत करने की योजना बना रहा है। वॉल स्ट्रीट के मुख्य सूचकांक निचले स्तर पर खुले क्योंकि निवेशकों ने वैश्विक आर्थिक मंदी और फेडरल रिजर्व द्वारा आक्रामक नीति को कड़ा करने की चिंताओं के बीच चीन से डाउनबीट डेटा पर बचा लिया। चीन के टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट ग्रुप ने त्रैमासिक राजस्व में 15% की गिरावट दर्ज की। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपने संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की मांग को कम करके और बड़े संगीत लेवल के साथ अपनी विशेष अनुबंधों के टेंसेंट संगीत को अलग करने वाले नियामकों ने पिछले सत्र में पाउंड 0.6% लाभ के साथ डॉलर के मुकाबले देखा गया। ROC एक सकारात्मक संकेत दे रहा है। HDFC बैंक के शेयर पिछले सत्र में 0.4% लुढ़क गए। स्टॉकिस्टिक RSIF सकारात्मक संकेत की ओर इंगित कर रहा है। डॉलर वोन में पिछले सत्र के मुकाबले 0.6% गिरावट। RSC एक नकारात्मक संकेत की ओर इंगित कर रहा है। ऑसी डॉलर जोड़ी ने पिछले सत्र में 0.5% परिवर्तन प्राप्त किया। ROC एक सकारात्मक संकेत की ओर इंगित कर रहा है। अमेरिका MBA बंधक अनुग्रह जारी होगा 11 GMT पर। अमेरिका गृह निर्माण प्रारंभ 12:30 GMT पर। अमेरिका EIA क्रूड ऑयल स्टॉक्स में बदलाव 14:30 GMT पर। जापान का निर्यात जारी होगा 23:50 GMT पर। जापान का आयात 23:50 GMT पर। जापान का व्यापारिक व्यापार संतुलन कुल 23:50 GMT पर। हमें उम्मीद है कि आपने बुधवार के बाजार आउटलुक का आनंद लिया होगा। हम सभी की ओर से आपको लाभदायक व्यापारिक दिवस की शुभकामनाएं। वित्तीय बाजारों के ताज़ा समाचारों और घटनाओं के लिए कल सुबह जरूर लॉगिन करें।